अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं फिज़िक्स सेकेंड ईयर की वीडियो। फिज़िक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 13 जो न्यूमेरिकल के रिवीजन सीरीज़ है उसके हैं। चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल रिवाइज कराऊंगा। तो मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एजुकेशन अपडेट नोट्स के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें और एजुकेशन अपडेट के लिए मेरे चैनल से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपके पास जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 20 से सवाल दिया हुआ है। You have given three resistors 2 ohms each. How would you arrange these to obtain the equivalent resistance? आपको ये तीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन है, आपको ये तीन ऑब्टेन करने हैं। तो आपको सवाल में जिस तरह दे रहा है पहले तो वो लिखेंगे। तीन रेजिस्टेंस R1 R2 R3, तीनों की वैल्यू आपको सेम दे रहा है 2 ohms। तीन अलग तरीके से आपने इसको अरेंजमेंट में शो करना है। एक तरीका कि एक रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा, तीनों रेजिस्टेंस एक के बाद एक अरेंज होंगे। पहला वे एक तरीका है कि तीनों पैरेलल होंगे, एक फिर दो फिर तीन, फिर रेजिस्टेंस निकालोगे। फिर या तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल होंगे R1 R2 और तीसरा इनके बाद सीरीज में आ रहा होगा। चौथा वे ये है कि ये वाला पहला रेजिस्टेंस सीरीज में, दूसरा भी सीरीज में, और फिर जो एक है वो पैरेलल में जाएगा। तो ये चार कॉम्बिनेशन बनाने हैं, चारों को सॉल्व करना है और इनमें से तीन में आंसर आपका जो ऊपर दिया वो आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया सीरीज के अंदर। जब सीरीज दिया होता है तो आर का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। वैल्यू रख देंगे। वैल्यूज रखते हैं। R1 की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, 2 प्लस 2 प्लस 2। तो आंसर क्या आ गया, 6। तो आपका ऊपर 6 वेरीफाई कर दिया, इसका मतलब पहला सर्किट आपका ये था, एक हो गया। अगला एक और वेरीफाई करते हैं। अब ये पैरेलल दिया हुआ है, तो जब पैरेलल होता है तो फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r, R1 की वैल्यू 2, 1/2 1/2। पहले आप इसका एलसीएम कैलकुलेटर में ले लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/2। रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3 और 2 को 3 से आप डिवाइड कर दोगे तो 2/3, तो ये आ गया 0.667। तो ये अब ये वाला देखो आंसर आपके पास नहीं दिया, इसका मतलब इस सर्किट का आपको नहीं दिया था। भले आपने सॉल्व कर दिया, कोई इशू नहीं है, आप इसको नहीं छेड़ोगे। अब इन दोनों पे आ जाते हैं। ये दोनों पैरेलल लगे हुए हैं, फिर सीरीज पे लगे हैं, तो ये R1 ले लेते हैं, R2 R3। डायग्राम को कंप्लीट करोगे, R1 R2 एंड R3। सही। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो R1 एंड R2 पैरेलल है। जब पैरेलल है तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा 1/R1 प्लस 1/R2। इसके रेजिस्टेंस को आप R डैश या RA से नाम दे दो, जो मर्जी आप चाहे नाम दे सकते हो। तो RA 1/R1 की वैल्यू आपके पास आ रही है, ये 2 है, ये भी 2 है। एलसीएम आप ले लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2/2, इसका मतलब 1 आंसर आ जाएगा। सही। उसके बाद RA एंड R3 इन सीरीज हो जाएंगे। अब जब सीरीज हो जाएंगे तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा R के लिए RA प्लस R3। RA की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 1, और इसकी 3। 1 प्लस, ओ सॉरी ये 2, तो 1 प्लस 2 3। देखो 3 ohms आपके पास दिया हुआ है, तो एक रेजिस्टेंस आपके पास इस कॉम्बिनेशन से रेट थी। तो हमें अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाने होते, सर्किट्स बनाने और फिर सॉल्व करने। अब देखो जो एक आंसर ये वाला 1.3 थी वो इससे आना चाहिए, क्योंकि तीन रेजिस्टेंस के इन्हीं चार कॉम्बिनेशन से बनेंगे। तो पहले R1 एंड R2 सीरीज में है। जब सीरीज में है तो फॉर्मूला होगा R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 2, ये भी 2। आंसर हो गया 4 ohms। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में RA एंड बचा हुआ R3 इन पैरेलल हो गए। जब पैरेलल हो गए तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/R के लिए 1/RA प्लस 1/R3। तो 1/R
इसकी वैल्यू आपके पास 4 है और इसकी 2 है। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आपके में मेरे ख्याल से आना चाहिए 3/2। तो ये मैं कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेता हूँ। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/4 फिर प्लस 1/2, तो ये आ रहा है 0.75, मतलब 3/4 आ रहा है। पहले जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3/4। सही है, इसको मैं आगे करता हूँ यहाँ पर। फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। तो अब 4 को 3 से डिवाइड करो, ये आंसर आ गया 1.33। तो ये काफ़ी नीचे चला गया स्क्रॉल डाउन होके, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो देखो आपके पास 3 आंसर जो आपको प्रूव करने थे, एक 6 ओम्स था, एक 3 ओम्स था, एक 1.3। तो आपको चारों सॉल्व करने पड़ते हैं और फिर आपको पता चलता है कि कौन सा आपके काम के 3 थे इसमें से। सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सवाल दे रहा है अ रेक्टेंगुलर आयरन बार 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। जब कभी भी इस तरह से वैल्यू देता है 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये वैल्यू आपको एरिया की दे रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, रेजिस्टेंस ऑफ बार एट 500, टेम्परेचर गिवन है, और डेंसिटी दे रहा है और अल्फा दे रहा है। सही, सॉरी ये रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। सही। तो आपके पास डेटा, सबसे पहले एरिया दे रहा है 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। दोनों चीज़ें सेंटीमीटर में दे रहा है, यहीं पर दोनों को 100 से डिवाइड करो तो 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02, सॉल्व करके आई थिंक्स 4 एक्सपोनेंट -4 आ जाएगा। सही। तो 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो ये आ गया 0.004, और अगर साइंटिफिक फॉर्म में लिखोगे तो इसको 4 एक्सपोनेंट -4। सही। ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर में। आगे बढ़ते हैं। लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे इसको भी तो 20 डिवाइडेड बाय 100, 0.02 मीटर्स हो गए। आपको टेम्परेचर गिवन है, तो टेम्परेचर को इस सवाल में डेल्टा टी से लिखते हैं क्योंकि एक ही टेम्परेचर होता है। सही। और याद रखने की बात है यहाँ पर है, डेल्टा टी की वैल्यू जब डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन हो तो वो केल्विन में सेम रहती है, सिर्फ ये डेल्टा टी में होता है ऐसा। सही। और आपको पी दिया रेजिस्टिविटी कांस्टेंट ले लिए 11 एक्सपोनेंट -8 ओम्स इंटू मीटर। फिर आपको अल्फा दिया लीनियर कांस्टेंट इसका 0.0052 केल्विन इनवर्स। सबसे पहले तो अगर आप टेम्परेचर की बात करो तो आपको सवाल में बोल रहा है कि रेजिस्टेंस निकालनी थी 500 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो रेजिस्टेंस किसी टेम्परेचर पे निकालने के लिए फॉर्मूला था R1 + α∆T। अगर इसको सॉल्व करना है तो R का होना ज़रूरी है, जो नहीं है आपके पास। तो R के लिए फॉर्मूला होता है PL/A। अब आपको सारी चीज़ें पता है, पहले R निकलेगा, P की वैल्यू आपकी 11 एक्सपोनेंट -8, L की वैल्यू 0.2, और एरिया की वैल्यू आपके पास कितनी है 4 एक्सपोनेंट -4। सॉल्व कर लेंगे। 11 एक्सपोनेंट -8 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 4 एक्सपोनेंट -4। ठीक, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 5.5 एक्सपोनेंट -5। तो ये आंसर आ रहा है 5.5 एक्सपोनेंट -5। एक चीज़ आ गई, और इसको आप विदाउट पावर भी लिख सकते हो। सही है, दोनों तरीके से सही है। अब इस फॉर्मूले को लगाएंगे, आर टी मतलब R 500, R की वैल्यू 5.5 एक्सपोनेंट -5, 1 + α∆T, अल्फा की वैल्यू 0.052 और टी की वैल्यू 500। पूरी वैल्यू चाहो तो कैलकुलेटर में एक साथ भी लिख सकते हो और स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हो। सही। मैं पूरी वैल्यू एक साथ लिख लेता हूँ, 5.5 एक्सपोनेंट -5, ब्रैकेट बनाओगे, उसके बाद आप वैल्यू लिखोगे 1 + 0.0052 मल्टीप्लाई बाय 500। तो जिस तरह वैल्यू लिखी है इसी तरह ब्रैकेट फॉर्म में आप कैलकुलेटर में पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये। तो मेरे पास आंसर आ रहा है
0.000198, और अगर इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहो तो 1.98 एक्सपोनेंट -4। आपके कैलकुलेटर पे डिपेंड करता है कि आपको क्या आंसर दे रहा है। सही, दोनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आप दोनों में से जो चाहे मेंशन कर सकते हो। सही, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में इन अ गिवन डायग्राम R1 R2 इज 4, R3 इज 6। तो यहाँ डायग्राम में से मैं डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ, पीछे अपने पास लेक्चर में दी हुई मैंने, तो मैंने डायग्राम अपने पास कॉपी कर ली। तो डायग्राम के हिसाब से लेंगे डेटा। R1 R2 हमें मेंशन है कि R1 R2 दोनों की वैल्यू 4 ओम्स है, R3 आपको 6 ओम्स गिवन है, और कैलकुलेट द करंट आपको मालूम करना है 6 ओम्स वाले में, मतलब 6 ओम्स जो है वो थर्ड रेजिस्टेंस है, इसका मतलब करंट मालूम करना है थर्ड का I3। सही, तो सवाल को जिस तरह से डायग्राम दिया हम उसी तरह से चलेंगे। तो पहले डायग्राम में अगर आप देखो तो ये R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस, इस सर्किट को सिर्फ देखोगे तो ये वाला सर्किट आपके पास जो है अटैच पैरेलल आ रहा है। तो इसका मतलब R2 एंड R3 इन पैरेलल। जब ये पैरेलल है तो पैरेलल का रेजिस्टेंस निकालेंगे, 1/RA नाम देंगे, तो 1/R2 प्लस 1/R3। पहले इसको सॉल्व करेंगे। RA, R2 की वैल्यू क्या है आपके पास 4, R3 की वैल्यू है 6। आपने इसका LCM लेना है कैलकुलेटर में, तो मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करूँगा। 1/4 फिर प्लस 1/6, तो ये आंसर आ रहा है 5/12। रेसिप्रोकल करेंगे RA तो ये हो जाएगा 12/5, जिसको मज़ीद डिवाइड करके 12 डिवाइडेड बाय 5, ये आ रहा है 2.4। एक रेजिस्टेंस आ गया आपके पास 2। अब सर्किट को रीड्रॉ करोगे, आपके पास R1 रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये रहा। आपने इसके आगे सर्किट में सॉल्व करके इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस बना लिया, वो रेजिस्टेंस को आपने RA नाम दिया। तो अब आपको वाज़े नज़र आ रहा है डायग्राम के अंदर कि R1 एंड R2 इन सीरीज, जब सीरीज में है तो R का फॉर्मूला होगा R1 प्लस R2। अब मैं निकालूंगा R इज इक्वल टू R1 और R2 की वैल्यू रखूंगा, सॉरी R1 और RA। तो ये जो रेजिस्टेंस मैंने ऊपर डायग्राम में लिखा वही आना। तो R1 की वैल्यू आपको दी है 4, RA की वैल्यू है 2.4, R की वैल्यू आ गई 6.4 ओहम्स। वैसे अगर सवाल में देखूं तो R नहीं निकालना था, लेकिन R निकाले बगैर आप बाकी चीज़ें नहीं निकाल पाओगे। सही है, इसके अलावा आगे देखते हैं सवाल में हमें क्या दिया हुआ है। तो एक और चीज़ यहाँ डायग्राम में कम है, यहाँ पर V के साथ भी आएगा 6 वोल्ट। देखो मेरे पास ये टॉपिक में था तो मैंने वहाँ से लिखा 6 वोल्ट मेरे पास है, तो यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है डायग्राम के साथ 6 वोल्ट, तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ अपनी वैल्यू। सही है ये वाली। तो ये क्वेश्चन में मेरे पास इस बुक के अंदर टॉपिक बाय टॉपिक की न्यूमेरिकल की बुक मैंने शेयर की हुई है अपने चैनल पे। तो जिन बच्चों के पास नहीं है ये वाली बुक, अगर न्यूमेरिकल की चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, तो इनको PDF मिल जाएगी इसकी। सही, तो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास ये है 6 वोल्ट, टोटल V भी पता है, यहाँ पे डेटा में भी ऐड कर लेता हूँ क्योंकि बगैर वोल्ट्स के आगे काम नहीं बनेगा। आपके पास फॉर्मूला है V इक्वल्स टू IR। आपको V पता है, R पता है, टोटल I निकालेंगे पहले। तो V की वैल्यू आपके पास 6 है, I की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है अभी टोटल की, और R की वैल्यू 6.4। तो 6 डिवाइडेड बाय 6.4। तो पहले टोटल करंट निकालेंगे I, तो 6 डिवाइडेड बाय 6.4, तो ये आ गया 0.9375। ये इसलिए निकाला क्योंकि हमें जब I3 तक पहुंचना है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी, अब हम बाकी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो जब करंट निकालना हो या पीछे कोई भी चीज़ निकालनी हो सर्किट की, तो अब रिवर्स सॉल्यूशन करेंगे। रिवर्स सॉल्यूशन हमेशा याद रखो, तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन VIR, ये तीनों चीज़ें होंगी, फिर आगे पीछे आप आगे पीछे कहीं जाओगे। तो इस बैटरी से निकलने वाला वोल्टेज आपको पता है,
इस बैटरी की टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाल ली है, टोटल करंट आपको पता चल चुका है, ये तीनों चीज़ें इस चीज़ यहाँ पता है। जब ये तीनों चीज़ें इसकी पता है तो फिर बैक सर्किट लास्ट आपने सॉल्व किया ये वाला। ये सर्किट आपका सीरीज़ में अटैच है। सीरीज़ की प्रॉपर्टी होती है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है उसका, और करंट सेम रहता है। आई मतलब करंट सेम रहता है। तो इसका मतलब हो गया कि आई जो है वो इन दोनों के बराबर होगा। तो आई किसके बराबर होगा? आई वन के भी बराबर होगा और आई ए की भी बराबर होगा, जो रेजिस्टेंस आर थ्री वाला है। वन रेजिस्टेंस में आपको कुछ सॉल्यूशन करने का नहीं बोला, इसको आप छोड़ दो, भूल जाओ। आप सॉल्व करोगे आर ए की मदद से। कॉम्बिनेशन देखता हूँ, आर ए पता है मुझे, आई ए मुझे नहीं पता, वी ए मुझे नहीं पता। आई ए मुझे पता है क्योंकि आई ए किसके बराबर है? आई के बराबर है, सही। देखो आई ए की वैल्यू हमारे पास 0.9375 रहेगी। फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल्स टू आई आर। तो देखो आपको क्या पता है? V नहीं पता, इस पे आप सब पे A लिख दोगे, सही। तो वी ए नहीं पता, आई ए की वैल्यू 0.9375। आर ए की वैल्यू की बात करो तो आर ए की वैल्यू आपने निकाली थी 2.4। तो ये आपके पास आ जाएगी 0.9375 मल्टीप्लाई बाय 2.4, यार है 2.25 वोल्ट्स। आपके वो वी ए आ गया। अब आपके पास इस कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस की तीनों चीज़ें निकल गई। इससे बाद फिर वापस से आप पीछे आ जाओगे। पीछे आपके पास सर्किट लगा हुआ है आर थ्री के लिए। ये दोनों चीज़ें पैरेलल लगी हुई हैं। जब ये पैरेलल लगी है इसका मतलब वोल्टेज बराबर होगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस 2 है, इसका मतलब वोल्टेज 2, वोल्टेज 3, और इन दोनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आर है उसका वोल्टेज, तीनों का वोल्टेज बराबर होगा। सही है, तो यहाँ पर आप लिखोगे भी सिंस V2, V3 और Vs सब के सब बराबर होंगे 2.25। आपको निकालना है I3। तो अब देखो फॉर्मूला है V इक्वल्स टू आई आर, V3, I3, R3। इन तीनों चीज़ों में से आपको V3 की वैल्यू पता चल गई है 2.25, I3 की मालूम करनी है मेन, और R3 की वैल्यू सवाल में आपको दी हुई है 6। ये 6 मल्टीप्लाई में है, वहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। यहीं पे मैं लिख देता हूँ इसका फाइनल आंसर। तो I3 की वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम। तो मैं डिवाइड करता हूँ, 2.25 डिवाइडेड बाई 6, 0.375। सही, तो ये मेरे पास आंसर आ गया, एम्पेयर। सही, तो ये फाइनल आंसर है जो मुझे फाइंड करने को बोला गया था। थोड़ा सा लॉजिकल है। सर्किट को पहले स्ट्रेट लेके जाना होता है, फिर सर्किट को बैक साइड बैकवर्ड लेके जाते हैं। तो अच्छे से समझोगे, वापस देख लोगे तो समझ आएगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। सही, आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल उसी के जैसा ही है, थोड़ा सा और के। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड अ करंट थ्रू R2 एंड R1 गिवन दैट R1, R2, R3, R4, R5। सही है, तो इसमें भी डायग्राम है, मैं बुक से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये डायग्राम मैंने कॉपी कर ली है। तो सवाल का पहले तो डेटा बनाते हैं, उसके बाद चीज़ों पे आएंगे। सही, तो सवाल में आपको दे रहा है R1 की वैल्यू 10 ओहम्स, R2 की वैल्यू भी 10 ओहम्स, R3 की वैल्यू 5 ओहम्स, R4 की 10 ओहम्स और R5 की 5 ओहम्स। इसके अलावा टोटल V दे रहा है 18 वोल्ट्स, बैटरी से कनेक्ट है, और डायग्राम दे रहा है। सही, हमें सवाल में बोल रहा है I3, I1 और R2 का करंट I2 निकालना है। सवाल में I1 फाइंड करना है एक, और I2, ये दो चीज़ें आपने निकालनी है। सही, सवाल का मैंने आपको तरीका बताया कि सर्किट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो R3 और R4 को सॉल्व करेंगे। तो R3 एंड R4 इन सीरीज। जब सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला है RA
सिर्फ जब तक आखिरी रेजिस्टेंस पे नहीं आते ना, आर ए बी सी लोगे, और आखिरी रेजिस्टेंस पे जब आओगे तो आर इस्तेमाल करोगे। आर थ्री की वैल्यू है 5, आर फोर की है 10, ये आ गया 15 ओहम्स। एक चीज सॉल्व हो गई। सर्किट जैसे ही सॉल्व होगा वापस रीड्रॉ करना पड़ेगा आपको। तो देखो आपने इस आर थ्री और आर फोर की जगह रेजिस्टेंस सॉल्व की, इसको आपने आर ए नाम दिया। बाकी जितने भी रेजिस्टेंस है मैं रेड से बनाता हूँ। देखो आर टू को मैंने अपनी जगह वापस ले लिया, आर वन दिया था उसको मैंने अपनी जगह वापस ले लिया, और इसके साथ एक आर फाइव आ रहा है वो अलग से ले लिया। सही। तो अब आपके पास नज़र आ रहा है आर वन आर टू आर ए, ये तीनों आपको नज़र आ रहे हैं पैरेलल। तो यहाँ लिखोगे आर वन आर टू आर ए इन पैरेलल। सही। सर्किट की डायग्राम सही बनाओगे तब आप सही से सॉल्व कर सकोगे। पैरेलल में आपके पास अब बी नाम दे दूंगा इसको, तो 1/R1, 1/R2, 1/RA। R1 की वैल्यू आपके पास क्या है 10, R2 की वैल्यू 10, RA की वैल्यू आपके पास आई है 15। कैलकुलेटर में आप इस सब को सॉल्व करोगे तो आपके पास 1/10, फिर +1/10, फिर +1/15। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 4/15। रेसिप्रोकल करेंगे तो आर बी इज इक्वल टू 15/4। तो आप इसको रेसिप्रोकल करते हो तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 3.75। आर ए आ गया। रीड्रॉ करेंगे फिर सर्किट को, तो आपके पास अब ये सब कुछ सॉल्व हो गया। अब आपके पास एक आर फाइव नज़र आ रहा है, और आपने अब जो सर्किट सॉल्व किया आर बी, ये आ गया। दो चीज़ें रह गई, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें नज़र आ रहा है आर फाइव आर बी इन सीरीज। जब सीरीज है और आखिरी रेजिस्टेंस है तो आर से नाम देंगे, ये हो जाएगा आर फाइव प्लस आर बी। आर फाइव की वैल्यू आपके पास कितनी है सवाल में दी हुई है 5, आर बी की आपने निकाली 3.75, तो ये आंसर आ गया 8.75। फाइनल आर निकली। जब आर निकली उसके बाद फिर आप आर वन आर टू पे जाओगे, आपको आर वन निकालना है और आर टू का करंट निकालना है। इन दो का आपको करंट निकालने को बोला गया, जिसका बोलेगा आप उसी हिसाब से चलेंगे। तो जब तक हमें आर वन निकालने के लिए हमें आर वन और वी वन ना पता हो तब तक हम नहीं निकाल सकते। इस तरह आर टू के लिए आर टू और वी टू होगा तब जाके आई वन और इसका आई टू निकलेगा। सही है। तो ये एक बेसिक थोड़ा सा रफ वर्क भी और कर दिया, डिटेल हो जाए पिछले सवाल में अगर कोई किसी को डाउट रह गया हो। तो जब तक मेरे पास वी वन वी टू नहीं आ जाता तब तक मैं ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं करता। तो इसको सॉल्व करने के लिए बैक साइड सर्किट पूरा सॉल्व करूँगा। ये सीरीज़ में है। यहाँ सीरीज़ का मतलब हो गया कि यहाँ पर दोनों का करंट सेम होगा। तो करंट निकालेंगे V इक्वल्स टू आई आर पहले तो आपके पास V क्या है, टोटल V 18 दिया हुआ है। करंट टोटल निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस पता है कितनी है 8.75। 8.75 में आप मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 8.75, ये आंसर आ रहा है 2.05। सही है। तो 2.06 आ रहा है राउंड अप करके। तो टोटल करंट आया। अब ये सीरीज में होने की वजह से जो करंट आई होगा वही आई का आई फाइव भी होगा और आई बी के साथ भी होगा। तो जो रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में थे टोटल बैटरी के साथ, तो दोनों पे करंट सेम गया। दोनों का करंट हमें पता चल गया। हमें आई फाइव तो निकालने का बोला ही नहीं था, निकल गया, लेकिन काम नहीं लेंगे उसका। आगे बढ़ेंगे अब। तो मैं नीचे करूँगा अब आगे का पार्ट, क्योंकि सवाल थोड़ा सा लेंदी, ये आगे कर लेता हूँ, जगह आ रही है मेरे पास, आप लोगों को कॉपी करने में आसानी हो जाएगी। अब ये सर्किट मेरा सॉल्व करेंगे पूरा। तो मेरे को देखो आर बी पता है, आई बी पता है, वी बी निकालेंगे। तो फॉर्मूला है वी इक्वल्स टू आई आर वी बी आई बी आर बी।
तो आपको वी बी निकालना है। आई बी की वैल्यू आपके पास आई5 आई बी सारी वैल्यू 2.6 होगी, 2.06। आर बी की वैल्यू आपने देखो निकाली थी, ये रही 3.75। तो ये हो जाएगा 2.06 मल्टीप्लाई बाय 3.75, तो यार 7.725 वोल्ट्स। तो यूनिट मेंशन प्रॉपर करेंगे तो वी बी भी आ गया। अब जब ये सारी चीज़ें सॉल्व हो गई तो इससे पिछले सर्किट पे जाएंगे। ये तीनों चीज़ें पैरेलल हैं। जब पैरेलल हैं इसका मतलब हो गया कि अब यहाँ पर सेंस वी बी किस किस से बराबर होगा, जो रेजिस्टेंस पैरेलल है। वी बी वाले से रेजिस्टेंस कौन कौन से पैरेलल नज़र आ रहे हैं, R1 मतलब V1 V2 और ये वाला आपका A। ठीक है, इसके आर ए भी है तो वी ए। ये चारों के चारों क्या होंगे, सेम टू सेम होंगे। इसका मतलब 7.75। तो आपको वी वन भी पता चल गया, वी टू भी पता चल गया, जो शुरू में मैं वर्किंग बताई थी। तो नेक्स्ट आपका स्टेप होगा फॉर्मूला वी इक्वल्स टू आई आर। तो आपका वी वन I1 R1 और V2 I2 R2। अब आपके पास V1 और I1 दोनों है तो दोनों को सॉल्व करोगे। V1 की वैल्यू है 7.725। I1 की वैल्यू आपको पता करनी है, R1 की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी वहाँ जाके, और R1 की वैल्यू आपको सवाल में दी है 10। इसको डिवाइड कर देते हैं तो I1 की वैल्यू आ गई 0.7725 एम्पेयर। यहाँ से I2 भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर V2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 7.725। R2 की वैल्यू आपके पास 10, सेम है यहाँ पर भी R2, तो R2 की भी वैल्यू वही आ जाएगी। सॉरी, I2 यहाँ रखेंगे ना, तो I2 की वैल्यू भी आ गई 0.7725 एम्पेयर। तो यहाँ पर दोनों के रेजिस्टेंस सेम थे, मतलब दोनों का करंट भी सेम आ गया। सही। तो इसके अलावा सवाल इसी तरह का कुछ और भी पूछ सकता है, किसी और का भी करंट, तो वो इसी मेथड से आएगा। सही। हर किसी की सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, उसके बाद आप आगे सॉल्व करते हो। क्वेश्चन 24 है, प्लेटिनियम वायर of diameter 0.2 resistance, how long wire is needed for this purpose। तो सवाल इस तरह दे रहा है कि डायमीटर गिवन है 0.2 मिलीमीटर। डायमीटर से रेडियस निकालते हैं तो d को 2 से डिवाइड करेंगे, 0.2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 0.1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट जब करना हो, या तो 1000 से डिवाइड करो या 10⁻³ लगाओ। सही। आपको दे रहा है अ प्लेटिनियम वायर हुज बाउंडेड अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी दे दिए 4 ओहम्स। आपको लेंथ पूछती है। एक चीज़ सवाल में नहीं दी, प्लेटिनियम वायर की पी की वैल्यू, ये आपको वैसे एग्जाम में लिखी हुई आएगी। सही है। तो वैसे तो ये बुक में लिखी हुई है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू है 11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸। पीछे भी एक न्यूमेरिकल में हमने यूज़ किया था, ओम्स इंटू मीटर। सही। आपके पास आर के लिए फॉर्मूला जो है इस सवाल में वो है PL/A। तो आपके पास आर निकालना है, सॉरी आर की वैल्यू आपको दी हुई है, तो आर की जगह 4 लिखा। पी की वैल्यू 11 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। एल आपको फाइंड करना है। ए की वैल्यू देखो नहीं दी हुई, ए नहीं है आपके पास। तो जब ए नहीं होगा तो आपने ए को पहले फाइंड करना होता है। ए का फॉर्मूला होता है πr²। सही है। तो यहाँ ए की जगह आप लिखोगे πr², और इस πr को अलग अलग से सॉल्व कर लो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। पाई की वैल्यू 3.142, आर की वैल्यू आपके पास 0.1 एक्सपोनेंट -3, इसका स्क्वायर। तो पहले एरिया सॉल्व कर लेता हूँ फिर पुट करूँगा। सही। तो 3.142 मल्टीप्लाई बाय 0.1 एक्सपोनेंट -3, और इस पे आएगा स्क्वायर। तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 3.142 एक्सपोनेंट -8। एरिया को यूनिट मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी वैल्यू लिखेंगे 3.142 एक्सपोनेंट -8। पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, 11 और इन दोनों को। तो ये हो जाएगा 11 एक्सपोनेंट -8 डिवाइडेड बाय 3.142 एक्सपोनेंट -8।
तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 3.500। सही है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 3.5, 1.142। लेंथ का यूनिट मीटर्स, ये आपका आंसर सही। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 26 है इजी लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है। सवाल दे रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन वायर फिलामेंट इज 20 ohms, बल्ब हॉट व्हेन 220 डिग्री। यहाँ पर एक मिस्टेक यहाँ पर आ रही थी कि बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर 220 लिखी, 200 आएगी। सही, वैसे तो कुछ भी एग्जाम में दी जा सकती है, मेथड जो मैं करा रहा हूँ वो सेम हर वैल्यू के लिए रहेगा, कोई भी वैल्यू हो जाए। चेंज वैल्यू हो जाएगी तो उससे आंसर अलग आएगा, लेकिन सॉल्यूशन सेम रहेगा। फिर आपको बता रहा है कि व्हाट वुड यू एस्टिमेट द रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री। आपको दे 2020 डिग्री पे रेजिस्टेंस रहा है और 20 पे पूछ रहा है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू आपको दे रहा है। सही, तो डेटा की हेडिंग डाल लेते हैं। सवाल में अगर मैं देखूं तो रेजिस्टेंस दे रहा है 2020 ओम्स पर, 200 ओम्स। रेजिस्टेंस पूछ रहा है 20 डिग्री पर, अल्फा की वैल्यू दे रहा है 1.0046। तो यहाँ पर 0.46 भी आएगा, यहाँ पर 1 भी नहीं आएगा, तो 0.0046 वैल्यू होती है। सही, इसकी ये आपको सवाल में वैल्यू दी हुई है। सवाल में आपके पास है सॉल्यूशन जिसमें फॉर्मूला लगेगा टेम्परेचर वाला, R1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो इस हिसाब से आपको डेल्टा अल्फ़ा पता है, तो अगर आपको आर टी मतलब अगर 2020 पता है तो इसकी वैल्यू ये पता है डेल्टा टी, और तो आपको 20 की तो मालूम ही नहीं है। तो होना ये इस सवाल में याद रखना, इस फॉर्मूले को 2 दफ़ा यूज़ करना है। देखो 2 दफ़ा लिख रहा हूँ। क्या फ़र्क होगा इस सवाल में, पहले आपको R2020 दिया हुआ है, R2020 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 0.0046। तो जब R2020 रखोगे तो डेल्टा टी की जगह 2020 आएगा। इसकी वैल्यू 200 है। इस पूरे को आप सॉल्व कर लो तो 1 प्लस 0.0046 मल्टीप्लाई बाय 2020, तो ये आ गए आपके पास 10.292। ये वैल्यू मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, 200 डिवाइडेड बाय 10.29, तो आपके पास आर की वैल्यू आ गई 19.43। सही, ये आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस 0 डिग्री। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, देखो R20 निकालना है, खाली आर की वैल्यू 19.43, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 0.0046, टेम्परेचर अब 20 लिखेंगे। कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, 19.43 ब्रैकेट बनाओगे, उसके बाद आप लिखोगे 1 प्लस 0.0046 मल्टीप्लाई बाय 20 ब्रैकेट क्लोज। इस पूरी वैल्यू को आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास आंसर आ रहा है 21.217 ओहम्स। सही, तो ये आपका R20 निकला। सही, ये फाइनल आंसर है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, वापस रिपीट हुआ है इसलिए मैं करवाऊंगा नहीं, आप इसको अच्छे से एक दफ़ा देख लो। तो यू हैव गिवन 3 रेजिस्टेंस 2 ohms ईच, ऊपर ये सवाल कराया उसमें भी हमने सॉल्व किया था। तो मैथमेटिकली 3 रेजिस्टेंस आपको जो दी हुई है वो सॉल्व करके लानी है इससे। सही, तो ये प्रूव मैथमेटिकली ऊपर हो चुका है। सवाल का कहने का तरीका अलग है वही सवाल। सही, यहाँ आके चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करा दिए हैं। कोई डाउट हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो।